चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। जनादेश लगातार हम बता रहे हैं 5 राज्य 46 सीट, एक बड़े सियासी परिवार से सियासी विरासत वालों की एंट्री इस चुनाव के जरिए होने वाली है। इसके अलावा महाराष्ट्र के चुनाव न भूतो न भविष्यति उस तरह के होने वाले हैं। मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पूरे देश में हेडलाइन बनी है, सुर्खियां बनी है। यही वजह है कि हम आपको कह रहे हैं लगातार हमारे साथ बने रहिए। थोड़ी देर बाद नीचे आप काउंटिंग देख सकते हैं, सबसे तेज नतीजे और रुझान किस तरह से शुरू होंगे, काउंटिंग कैसे होगी। 23 मिनट 40 सेकंड 38 सेकंड, आप पलक नहीं झपकेंगे और हमारी स्क्रीन बदल चुकी होगी थोड़ी देर बाद। और अब से लगातार जो काउंटिंग का जो पहला रुझान होगा पोस्टल बैलेट की काउंटिंग का, वो भी आपको न्यूज 18 पर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो बुधनी और विजयपुर वो 2 सीटें जहां पर उपचुनाव हुए, जनादेश दे दिया गया है। अब जनादेश की घोषणा होनी है, ऐलान होना है जनता जनार्दन का। और ये आवाज जो जनता ने लगाई है वो किसके पक्ष में लगाई है, वोट जो पड़े हैं वो किसके आंकड़ों को मजबूत करेंगे और किसे देंगे एक बार फिर विचार करने का मौका, ये भी आपको बताएंगे। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग से शुरू होगा रुझानों का वो सिलसिला जो बदलेगा परिणामों में और बदलेगा इतिहास या फिर दोहराएगा खुद को, ये भी देखेंगे लगातार न्यूज 18 पर। अब से कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू होगी महाराष्ट्र की। उस ऐतिहासिक जो भूतो न भविष्यते वाली बात अभी ललित ने छेड़ी, तो वो इसलिए क्योंकि ये राज्य अपने बीते पंचवर्षीय साल में ये दिखा चुका है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार शपथ ग्रहण हुए। और इस बार क्या वो हालात और बदलेंगे, क्योंकि अब और 2 फाड़ हो गई है, 2 धड़े हैं, महायुति और महाविकास आघाड़ी, जिसमें 3 बड़ी पार्टियां हैं जो अपने अपने कैंडिडेट्स, अपने अपने चेहरों के दावे कर रही हैं कि हम हैं लीडर, हम बनाएंगे महाराष्ट्र का भविष्य। इसके अलावा नजर झारखंड पर भी लगातार बनी हुई है। 81 सीट यहां पर है और बुधनी, विजयपुर, रायपुर दक्षिण, इनके बारीक से बारीक समीकरण आपके लिए अब सुलझने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर, झारखंड की 81 सीटों पर काउंटिंग कुछ देर में। सबसे पहले पोस्टल बैलेट, उसके बाद ईवीएम की बारी। बुधनी, विजयपुर, कौन यहां पर किंग बनेगा, शनिवार किसे, शनिदेव किसे सत्ता सौंप रहे हैं, यह भी पता चल जाएगा। यह भी पता चल जाएगा कि रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल की जो सियासी पारी है उसका खिवैया कौन है, उसकी विरासत कौन संभालता है। इस बारीक से बारीक समीकरण पर भी नजर बनी हुई है। इसके अलावा देश के जो पूरे 5 राज्य 46 सीटें, हालांकि ये 48 सीटें थीं, 2 पर निर्विरोध चुनाव हो गया सिक्किम में, तो 46 सीटों पर क्या होता है। इसके अलावा वायनाड से बड़ी सियासी पार्टी का सियासी वंशज क्या सत्ता की सीढ़ियां चढ़ पाता है, इस पर भी नजर लगातार बनी हुई है, हर बारीक से बारीक विश्लेषण पर। तो दीपक दंडोतिया विजयपुर से और प्रदीप बुधनी से हमारे सहयोगी ललित इस वक्त जुड़ गए। चलिए उनसे अपडेट ले लेते हैं, क्या तैयारियां, किस तरह की सुगबुगाहट है। और जनता जनार्दन जो न्यूज 18 की स्क्रीन देख रही है, ये उनके लिए इस वक्त बुधनी से क्या अपडेट लेकर आए हमारे सहयोगी। चलते हैं सीधा बुधनी, क्या अपडेट मिल पा रही है। चलिए, प्रदीप तक संभवतः आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दीपक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं उसी क्षेत्र से जहां चीते छोड़े गए थे। किस चीते ने कितनी रफ्तार भरी है, सियासी चीतों की बात कर रहा हूं मैं, कूनो नहीं जा रहे हैं हम अभी। तो किस चीते ने कितनी रफ्तार भरी है, इस पर भी हमारी नजर हुई है। चीतों का जो आरपीएम होता है वो महंगी, दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी से ज्यादा तेज होता है। तो क्या वाकई अगर कोई अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में गया तो वो रफ्तार भर पाएगा, या फिर जातिगत समीकरण यहां सब कुछ बदल जाएगा, इस पर भी नजर लगातार बनी हुई। इन सबके बीच तस्वीरें देखिए, नेताओं के टेंपल रन के सिलसिले चल रहे हैं। दीपक, क्या अपडेट। अभी कुछ ही देर में मतगणना यहाँ पर शुरू होगी। अभी 7:30 बजे गए हैं और 8 बजे से यहाँ पर मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। सभी तरह की तैयारियां यहाँ पर पूरी हैं। और जहां तक चीतों की रफ्तार, जिस तरह से आपने राजनीतिक रफ्तार की बात कही है, तो निश्चित रूप से चीते की ही तरह रफ्तार से कांग्रेस छोड़ के भाजपा में रामनिवास रावत शामिल हुए हैं। और इस चुनाव में जो जातिगत मतदाता हैं, उन्होंने दोनों ही पार्टियों का गणित बिगाड़ रखा है, क्योंकि 70,000 के आसपास आदिवासी हैं, 34,000 के आसपास यहाँ पर जाटव समाज के लोग हैं। इसके अलावा कुशवा समाज 25 से 30,000 है। तो कहीं ना कहीं जो दूसरे समाज हैं, जातिगत आंकड़े हैं, उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के जो चुनावी गणित है उसको बिगाड़ रखा है। इस वजह से अभी ये कैंपेना
संभव नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि कांटे की टक्कर है और हार जीत का जो अंतर है वो ज्यादा मतों से रहने वाला नहीं है। इस वजह से दोनों ही पार्टियों के नेता सुबह से भगवान शनिदेव हो चाहे दूसरे भगवान हो, सभी से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जीत हो, और सुबह से ही सभी लोग मंदिरों के भी दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ सिग्नल में तकनीकी दिक्कत है। बहुत अच्छी बात दीपक ने याद दिलाई है। शनि अगर वक्री हो जाए तो बहुत बुरे, और शनि देने पर आमादा हो जाए तो उनसे बेहतर कुछ नहीं। हम आपको डरा नहीं रहे, बता रहे हैं कि शनिदेव जो हैं क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं। और ऐसी है इस देश की आवाम, ये 70 सालों के अहंकार को एक झटके में खत्म करती, 40 सीट पर निपटा देती। इन सब के बीच जलेबियां छन रही हैं। और ये सियासी जलेबी है ललित, जो एक पूरा इसने चुनाव का परिणाम, जी बिल्कुल। और ये हरियाणा में जो परिदृश्य बदलने वाला ये पकवान, जो हिंदुस्तान की हर आवाम का स्वाद बदलता है और ये राजनीति का जायका बदल सकता है। देखिए जलेबियां यहां निकल रही हैं, गर्मा गर्म जलेबी, ठीक है। जिनको डायबिटीज है वो राजनीतिक जलेबी चखें, और जिन्हें अभी आप स्वस्थ हैं तो आप ये मीठी वाली जलेबी भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा लिमिट में, क्योंकि सियासी जलेबी हो या फिर ये मिठास वाली जलेबी, अगर आवश्यकता से अधिक हो जाए तो थोड़ी कड़वाहट हो जाती है। बीजेपी दफ्तर में जलेबियां तैयार हो रही हैं, बाकी दफ्तरों में भी हो रही होंगी। परिणाम आपके मन मुताबिक ना आए तो दूसरे दफ्तर पहुंचा दें, बाकियों को खिला दें, पर मिठास रखें। देश की सियासत में मिठास रखें। कई बार ऐसा होता है, जलेबी होती मीठी है, नेताओं के बोल, नेताओं की जबान उसे कड़वा कर देते हैं। 24 मिनट कुछ सेकंड्स और उसके बाद धड़ाधड़ रुझानों के सिलसिले, फिर नतीजों के सिलसिले। क्योंकि पहले जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होनी है उससे पहले नाश्ते का इंतजाम कर लिया जाना जरूरी है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, और इसके ऊपर चलते हुए देखिए सब जगह बीजेपी ऑफिस में भी, दिल्ली में भी जलेबियां छननी शुरू हो गई हैं, और उसके साथ साथ कुछ मीठा नमकीन जो जायका है वो यहां के कार्यकर्ताओं को थोड़ा उत्साह, थोड़ी एनर्जी देने के लिए तो काफी है। लेकिन परिणाम है वो असली आंकड़े, असली फीड ललित, मुझे लगता है कि जो असल में ऊर्जा भरेंगे कार्यकर्ताओं में और नेताओं में। बिल्कुल, और हमारे जो सहयोगी हैं वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, सबसे हाई प्रोफाइल सीट, देश के जो कृषि मंत्री हैं उनकी सीट, विजयपुर से शिवपुर का जो पूरा अपडेट है, विजयपुर सीट, वो लगातार दीपक बता रहे हैं। प्रदीप, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या कुछ समीकरण इस वक्त तक, अभी क्या कुछ अपडेट आपको मिला है? देखिए दोनों ही पार्टी के अपने अपने जो है आकलन है, लेकिन इस पूरे चुनाव में दोनों ही पार्टी के लिए बहुत नया अनुभव है। जो बुझी हुई कांग्रेस थी, इसको सुलगने के लिए बुधनी विधानसभा के क्षेत्र में जिस तरह से जित्तू पटवारी उनकी पूरी टीम ने लगातार कसावट के साथ में कार्य किया, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक नई जोड़ी मध्य प्रदेश में मिली, शिवराज सिंह चौहान मामा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन भैया, तो ये भैया और मामा की जोड़ी है। इन्होंने लगातार 8 सभाएं क्षेत्र में करी है, कॉर्पोरेट बॉम्बे की तरह हर जगह गए, हर जगह जाकर उन्होंने सभा करी है। तमाम मंत्रियों को जो है अलग अलग क्षेत्र में जातिगत आधार पर भी साधने का प्रयास किया गया। तो कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान के लिए यह नया अनुभव था, क्योंकि जाने के बाद में, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में शिवराज सिंह चौहान ने एक नया नवाचार खड़ा करा था कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव से वो सिर्फ नामांकन भरने आते हैं ललित, इसके बाद। जी बिल्कुल प्रदीप, ये जो परिदृश्य है संभवतः बदलेगा। और ललित, जिस बात की चर्चा हम शुरू में कर भी रहे थे, ये अपनी तरह की एक सीट है जहां पर जब तक शिवराज सिंह चुनाव लड़ते रहे तब तक उन्होंने जाकर कभी क्षेत्र में प्रचार नहीं किया। उनके परिवार के लोग उनके लिए प्रचार करते रहे, और वहां के लोग उनसे इतना प्रेम करते हैं। ऐसी हमने तस्वीरें बीते 20 सालों में देखी हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का।